गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर यानी 11 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। आज के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे और साथ में फैक्ट भी जानेंगे। चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में सी डिफेंस 2024 का अभ्यास का आयोजन किया गया, ठीक है। भारत और किस देश के तटरक्षक बल के साथ किया गया है? तो सबसे सी डिफेंडर जो हुआ है 2024 एक्सरसाइज, यह भारत और किस देश के तटरक्षक बल के बीच में किया गया है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में ये सी डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज किया गया है, ठीक है, नेवी के द्वारा, तटरक्षक बल के द्वारा। तो भारतीय, तो ये इसका राइट आंसर यूएसए हो जाएगा। अब बात करते हैं, बात हुई है तटरक्षक बल की। तो भारत तटरक्षक बल जो स्थापित किया गया था वो 1978 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। अभी डायरेक्टर जनरल कौन है तटरक्षक बल के? ठीक है, कोस्ट गार्ड के, तो वो है राकेश पाल। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो ये अभी हाल ही में भी मनाया गया 1 फरवरी को। और सी डिफेंडर 2024 ये भारत, तो ये भी हाल ही में मनाया गया, ठीक है। कब से कब तक मनाया गया? तो 9 मार्च से 10 मार्च के बीच मनाया गया। कहाँ पे? यही पूछ सकता है तो पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान एंड निकोबार का जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखें। तो हाल ही में खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है? तो खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार, ठीक है। तो ये खासकर इस जो खसरा और रुबेला का जो बीमारी था उसमें किसने अच्छा योगदान दिया उस देश को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार दिया गया है, ये राइट आंसर हो जाएगा इंडिया, ठीक है। यहाँ पे मार्क करिएगा, जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे देश भारत को ये पुरस्कार दिया गया है। खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को दिया गया है। फैक्ट की बात करें तो नियमास, ठीक है, निमहंस संस्थान को डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार भी दिया गया था अभी हाल ही में, इसको भी याद रखिएगा। और डब्ल्यूएचओ ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैट को खत्म करने के लिए पहली बार 5 देशों को सम्मानित किया था। कौन कौन? डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड, ठीक है। ये भी हाल ही की ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको भी आप देखते चलिए। डब्ल्यूएचओ ने केप वेर्दे को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। केप वेर्दे जो जगह है उसको मलेरिया मुक्त, वहाँ पे कोई भी मलेरिया का कोई भी पेशेंट नहीं है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने कहा है। काला जार मुक्त बनने वाला पहला जो देश है वो कौन बना है? बांग्लादेश। चेचक का टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। और बीज का टीका का किसने किया था? लुई पास्चर ने। तो ये कुछ उससे फैक्ट है जो कि क्वेश्चन में आते हैं, तो उसको भी आप ये जानते चलिए। और हाल ही में जो ये खसरा रुबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया है वो भारत को दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ठीक है, तो साहित्य अकादमी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव होगा, ये कहाँ पे किया जाएगा? तो आपको याद रखना ये जो किया जाने वाला है इस बार, ये किया जाएगा, ठीक है, कहाँ पे किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा, एक मिनट, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें दोस्तों, उसका फैक्ट जो मिस हो गया, ठीक है, तो उसको मैं बाद में बता दूंगा। अभी आप अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने भारत में एआई इनोवेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन को मंजूरी दिया है? ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि भारतीय कैबिनेट ने क्या किया है, जो एआई इनोवेशन इकोसिस्टम है इसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने के लिए, अवेयर फैलाने के लिए अभी हाल ही में एक मिशन की मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो उस मिशन का नाम क्या होने वाला है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इंडिया एआई मिशन, ठीक है। इस मिशन को मंजूरी दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एआई सिस्टम को, इकोसिस्टम को बढ़ाया जा सके। फैक्ट की बात करें तो अभी पूरे भारत में एआई से संबंधित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत कैबिनेट ने 10,372 करोड़ रुपए बजट को मंजूरी दे दी है और एआई इकोसिस्टम को गति देने के लिए पूरे देश में भारत एआई नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे और देश में कंप्यूटिंग क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाएगा। और इस मिशन के लिए कई शहरों में डेटा और एआई लैब्स भी बनाए जाएंगे। तो ये एक टारगेट रखा गया है, ठीक है, तो राइट आंसर याद रखिएगा। कुछ अभी हाल ही में जो फैक्ट हुए हैं उसको भी आप देख लीजिए जो कि लॉन्च हुए हैं। तो भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या था? इंद्रजाल। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित जो ओरोन विमान लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ पे खोला गया? तो संतगिरी विद्या भवन जो कि तिरुवनंतपुरम में है।
एमपी ने जस्ट आस्क नाम से एक एआई चैटबॉट को लॉन्च किया। मेटा प्लस माइक्रोसॉफ्ट ने एआई आधारित एक नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया जिसका नाम था लालमा 2। किस राज्य में एआई आधारित न्यूज एंकर लीजा को लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा ने। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप लॉन्च किया, उसका नाम क्या था? एक्स एआई। किस यूटी ने भारत का पहला टेलीमनास चैटबॉट लॉन्च किया? तो जम्मू एंड कश्मीर ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देश में भारत कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म जो टोपाज है इसको किसने लॉन्च किया? इन्फोसिस ने। ओपन एआई लॉन्च किया चैट जीपीटी ने, ठीक है। रसिया ने गीगा चैट लॉन्च किया। गूगल ने एआई चैट बार्ड जिसका नाम है उसको लॉन्च किया। और एआई गॉडफादर जेमी हिंटन ने इसे बनाया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको एक बार जरूर देख लेना, इससे क्वेश्चन बनेंगे। अगला सवाल है, भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन कौन करेगा? तो जो फार्मूला 1 जो फ्यूल होगा उसका उत्पादन भारत में कौन सी कंपनी करने वाली है? तो ये करेगी इंडियन ऑयल, ठीक है। ऑप्शन नंबर है इंडियन ऑयल, नाम सुना ही होगा आपने। तो इंडियन ऑयल इसको स्थापित किया गया था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसका नाम होता है आईओसी, ठीक है। इसको स्थापित किया गया था 30 जून 1959 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? एनडी यानी न्यू दिल्ली में है। हेड कौन है इसके? तो श्रीकांत माधव वैद हैं। तो ये भी आपको साथ साथ याद रखने हैं। कुछ फैक्ट की बात करते हैं, इस ईंधन का जो उत्पादन उड़ीसा के पारादीप रिफाइनरी में किया जाएगा, ठीक है। ये वाला जो ईंधन है, अभी आईओसी ने स्टॉर्म पेट्रोल का भी निर्माण किया था जो कि एक हाई स्पीड परफॉर्मेंस फ्यूल है जिसका उपयोग मोटरसाइकिल रोड रेसिंग में किया जाएगा। भारत का पहला मोटो जीपी नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में हुआ स्पॉन्सर, ठीक है। किसने किया था? तो इंडियन ऑयल ने किया था। भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट रेस कहाँ पे हुआ था? वो चेन्नई में हुआ था आईओसीएल के द्वारा। इंडियन ऑयल के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? संजीव कपूर है। पीएम मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो फेरी को लॉन्च किया, ठीक है। भारत में तमिलनाडु में दुनिया की पहली 100% सस्टेनेबल एवियन फ्यूल फ्लाइट यानी सतत विमान ईंधन से उड़ने वाली किसने भारी वर्जिन अटलांटिक, ये भी जो बीपीसीएल ने इसको लॉन्च किया था। स्पीड पेट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको? नीरज चोपड़ा को। पेट्रोल में एथेनॉल मिलने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाएगा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। तो ये सारे और इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसको भी आपको जरूर याद रखना है। अगला सवाल है, भारत पेट्रोलियम स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जो कि अभी मैंने बताया आपको, जो भारत पेट्रोलियम स्पीड का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यह नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। जेवलिन थ्रोअर हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। फैक्ट की बात करें तो राइट आंसर नीरज चोपड़ा हो जाएगा। तो भारत पेट्रोलियम ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपने प्रीमियम ईंधन ब्रांड स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको पेश किया है। इस सहयोग का उद्देश्य होगा चोपड़ा की रोल मॉडल, ठीक है, स्थिति का लाभ उठाकर, जो नीरज चोपड़ा हैं ये एक रोल मॉडल हैं, इनका लाभ उठाकर व्यापक दर्शकों को प्रेरित करना और उनसे जुड़ना, ब्रांड की दृश्यता और अपील को बढ़ावा देना, ठीक है। तो सिंपली कंपनी के प्रचार के लिए नीरज चोपड़ा किसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? किस कंपनी के? तो जो भारत पेट्रोलियम का स्पीड ब्रांड है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं नीरज चोपड़ा। अगला सवाल है, किस देश ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है? तो ये देश है म्यांमार। म्यांमार ने क्या किया? वहाँ के जो भी युवा हैं उनको जो है ये ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। सैन्य सेवा की उनको करना जरूरी हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। राइट आंसर जान लीजिए, म्यांमार होगा, ठीक है। तो म्यांमार की सेना ने सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य कर दिया है। सेना ने कहा है कि 18 से 35 वर्ष की आयु के सभी पुरुषों और 18 से 27 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 2 साल तक सेवा देनी होगी। यह आदेश सेना में सैनिकों की कम होती संख्या को देखते हुए ये किया गया है। दोस्तों अपने देश में होता तो कभी कमी नहीं हो सकता है, यहाँ पे इतने युवा हैं। अगला जो सवाल है, हाल ही में किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया है? मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा ये। तो याद रखिएगा, आदिवासी पोशाक है जिसका नाम है रीसा, ठीक है, रीसा, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, राइट आंसर होगा त्रिपुरा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। तो त्रिपुरा का एक आदिवासी पोशाक है रीसा, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो सिंपली याद रखिएगा, यह कपड़े से बुना रीसा को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये त्रिपुरा के जो आदिवासी समुदाय के द्वारा ये बुना जाता है रीसा कपड़ा, इसी को जीआई टैग दिया गया है, जो कि मणिपुर में त्रिपुरा में बनाया जाता है आदिवासियों के द्वारा, ठीक है।
अब बात करते हैं आज के, कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे की, कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। तो जो गीता महोत्सव का इंटरनेशनल जो गीता महोत्सव हुआ, यह भारत में किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस राज्य में चापचार कूट त्यौहार मनाया जाता है। विच स्टेट चापचार कूट फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड। किसको द्वारा मनाया जाता है यह त्यौहार। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं। आपको जो भी राइट आंसर लगता है, ये मैंने क्वेश्चन कराया है, अगर याद होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इसकी जो PDF फाइल है आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।